बाबा बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल 5 दिन के बाद पटना से जा चुके हैं। 13 मई को जब उनका आगमन हुआ तब भी उनको रिसीव करने के लिए हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और सांसद मनोज तिवारी तो साथ में उन्हें लेकर के आए और बाकायदा गाड़ी भी उनके लिए ड्राइव की और होटल पनाश तक उन्हें छोड़ा। इसके बाद सांसद मनोज तिवारी यहाँ से रवाना हो गए। कल जब 17 मई की तारीख आई और बाबा बागेश्वर ने अपनी कथा की समाप्ति की जो लगातार 5 दिन तक चलती रही, उनको ड्रॉप करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए खुद सांसद मनोज तिवारी तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में उनके साथ भक्त भी उनके पहुंचे। हमने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दौड़ते हुए हजारों की संख्या में जो उनके भक्त हैं वो रनवे तक जा पहुंचे। कुछ इस तरह से देखा कि कुछ महिलाएं भी रोईं, यानी कि पूरा बिहार उनकी विदाई पर रोता हुआ नजर आया। बाबा बागेश्वर की कथा का आरंभ हुआ 13 मई से नौबतपुर, जो कि पटना से 25 किलोमीटर दूर है। नौबतपुर का तरेतपाली मठ, वहां पर लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा सिर्फ उनकी कथा को सुनने के लिए। खुद बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग अब आ चुके हैं। आग्रह किया लोगों से कि अब कम संख्या में लोग आएँ और जो लोग आज आए हैं वो कल ना आएँ, क्योंकि घंटों का जाम लग रहा है और खुद वो कथा में देरी से पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके होटल पनाश, जहां पर बाबा बागेश्वर ठहरे हुए थे, वहां पर सुबह से ही उनको देखने के लिए भक्तों का तांता लग जाता था। और जब तक बाबा बागेश्वर निकल कर नहीं आ जाते थे और गाड़ी के रूफटॉप से निकलकर वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए वो जब तक नजर नहीं आ जाते थे, तब तक भक्त उनका इंतजार करते रहते थे। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के कई जिलों से ही नहीं, बल्कि नेपाल, बंगाल, झारखंड, यूपी, अलग अलग राज्यों से जो बाबा बागेश्वर के समर्थक हैं, वो सिर्फ उन्हें देखने भर के लिए वहां पर आए हुए थे। उनके आने से लेकर उनके जाने तक भक्तों का जो सैलाब उमड़ा हुआ था, जो भक्तों की दीवानगी देखी गई थी, वो सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए देखी गई थी। फिलहाल बाबा बागेश्वर जा तो चुके हैं, लेकिन अपने पीछे वो कई मैसेज छोड़ चुके हैं। अपनी कथा के दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी हुंकार भरी, साथ ही साथ सनातन की भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि असली बिहारी वही है जो साथ में अपने भाषा, तुलसी का पौधा और रामचरितमानस रखता है। जाहिर तौर पर हमने देखा था कि बीते पिछले कुछ दिनों से किस तरह से रामचरितमानस को भी लेकर बिहार में सियासत हुई थी। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। तो इसी तरह से बाबा बागेश्वर भी अपने शब्दों में कटाक्ष कर जाते थे। हमने ये भी देखा कि तेज प्रताप यादव ने राम और कृष्ण के बीच जब तुलना की, उनकी कलाओं की तुलना की, तो बाबा बागेश्वर ने कल यानी कि 17 मई को अपनी कथा के दौरान ये तक कह दिया कि चाहे राम कहो या कृष्ण, दोनों एक ही तो रूप हैं। तो बाबा बागेश्वर जिस तरह से पटना में आए थे और देखा कि एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा, एक दीवानगी देखी गई और उनके प्रति उत्साह देखा गया। फिलहाल अब वो लोगों के दिलों में बस चुका है, क्योंकि पोस्टर को लेकर भी उन्होंने कहा था कि पोस्टर फाड़े जाएं, पोस्टर पर कालिख लगाई जाए, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने भक्तों से कहा कि चाहे कोई कितना भी विरोध करे, आप पलटकर किसी को जवाब मत देना, क्योंकि कार्यक्रम को लेकर सभी ने सहयोग किया है। तो इसी तरह की तमाम बड़ी जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।